अच्छा समय कभी नहीं आता बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे। और आज की हमारी पहली खबर आधारित है जादू टोना और इसके सामाजिक प्रभाव पर, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 2020 में ग्रामीण बिहार में जादू टोना के आरोप में 2 महिलाओं के सार्वजनिक अपमान और हमले की निंदा की है और इसे समानता और सम्मान के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट और न्याय दिलाने में विफल रहने के लिए बिहार सरकार की भी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि जादू टोना के आरोप अक्सर अंधविश्वास, पितृसत्ता और सामाजिक नियंत्रण में निहित होते हैं, जो महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं या बुजुर्गों को असंगत रूप से निशाना बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की घटनाएं मानवीय गरिमा को कमजोर करती हैं। अगली खबर आधारित है भारत और फ्रांस के संबंधों पर, क्योंकि हाल ही में भारत और फ्रांस ने भारत में एक नए राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका नाम होगा युग युगीन भारत, जो कि नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित होगा। युग युगीन भारत संग्रहालय एक बार पूरा हो जाने पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा और यह पेरिस के लोवर संग्रहालय से प्रेरित होगा। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी संरक्षण में सुधार करने, स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों की तन्यकता बढ़ाने के लिए $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के समुद्र तट को बहाल करना और स्थिर करना है, जिसमें अपतटीय चट्टान संरक्षण और समुद्र तट पोषण जैसे प्राकृतिक आधारित समाधानों का उपयोग करके तटीय कटाव का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके तटीय प्रबंधन में भी सुधार किया गया है। ऐसा पाया गया है कि भारत में पशुधन क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 2014-15 से 2022-23 तक 12.99% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। कृषि और संबंध क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धित में इसका योगदान 2022-23 में 30.23 हो चुका है। और आपको बता दें कि भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में 24.76 का योगदान देता है और भारत अंडा उत्पादन में दूसरे और मांस उत्पादन में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। हाल ही में नीति आयोग ने साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय आवास पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती और कुशल आवास के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट में प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है और देश भर में श्रमिक आवास को बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास शैली के आवास के साथ किराए के आवास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिसे व्यवहार्यता, अंतर्निधि समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धताओं के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाना है। अगली खबर आधारित है साहित्य अकादमी पुरस्कारों से, क्योंकि हाल ही में नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्टर्न कीर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया था, जो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भारतीय भाषाओं में साहित्यिक योग्यता की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और आपको बता दें कि पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। अगली खबर संबंधित है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से, क्योंकि हाल ही में कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। इसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और शाल शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और वर्ष 2023 का राजा मान सिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया, जो 35 वर्षों से राष्ट्रीय संगीत, नाटक और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा दे रही है। और गुजरात के बनासकंठा जिले का मसाली गाँव भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला सीमावर्ती गाँव बन चुका है। यह पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी आबादी 800 है। यह अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर छतों को स्थापित किया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी और इसका उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करके भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना है। यह योजना छतों पर सौर पैनल लगाने की लागत का 40% तक कवर करने वाली एक महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे घरों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सशक्त बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुद पर विश्वास रखें, सफलता आपकी होगी। धन्यवाद।